नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे को मैं कोशिश करता हूं कि 7 बजे लाइव आऊं और इसी के तहत आज लाइव हूं। और हर लाइव सेशन में हमारे वीडियो के टाइटल में आपको फ़ोन नंबर दिखेगा जिस पे कि लाइव के दौरान आप कॉल करेंगे तो आपकी हमसे बात हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों बात करने की कोशिश करेंगे और उसका जो भी सटीक आंसर होगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और मैंने अपना फ़ोन ऑन कर दिया है, इसके बाद आप कॉल करेंगे तो सीधे बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जो लाइव है जिस समय रहूँगा उसी समय आपसे बात हो पाएगी। इसके अलावा आप करेंगे तो शायद हमारी बात ना हो पाए, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारा फेसबुक पेज है workervoice.in के नाम से, जिसको सर्च कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और साथ ही 7 बजे संडे को कोशिश कीजिए जुड़ने की। जो लोग भी सप्ताह के अंदर जो फ़ोन लगातार करते रहते हैं उन्हीं के लिए मैं खास करके लाइव आता हूं। और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति होगा, कोई ज़रूरतमंद साथी होगा जिनको बात करने की ज़रूरत हो तो बात कर सकते हैं, उन तक हमारा वीडियो पहुँचे। क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं या फिर देते हैं, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सही जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिए। आजकल हर जगह भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है और हमारी यही कोशिश है कि हम आपको सही बात बताएं जिससे कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिले। तो मैंने अपना फ़ोन ऑन किया है, जो लोग साथी भी चाहें वो बात कर सकते हैं। और सबसे पहले ये बता दूं कि कल बिहार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। 3 जगह उन्होंने सभा की, जिसमें कि बेगूसराय, गया और एक और जगह था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तीनों जगह में कहीं भी उन्होंने सहारा के बारे में नहीं कहा या फिर किसी भी नेता ने। आज हालांकि महागठबंधन का भी रैली था गांधी मैदान पटना में और वहाँ भी मैंने नहीं सुना कि किसी ने इसके बारे में जिक्र भी किया हो। अब सवाल ये है कि ये लोग जिक्र क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पैसा जिनका है वही लोग जब शांत बैठे हुए हैं तो नेता को क्या परी है। जिस मुद्दा पे आप खुश हैं, जिस मुद्दा पे लोग खुश हो रहे हैं, वही मुद्दा आपका होता है। सिंपल सी बात है। और ऐसे में आपको कहीं ना कहीं अपनी बात अपने नेता तक पहुंचानी होगी। हेलो सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं एक दो बार मेल भी भेजी, आप बिजी होते हैं बड़े। जी जी सर मैं ये कहना चाह रहा था जी, मैंने ना डीपीएस स्कूल में 12 साल काम किया सर, इधर गाजियाबाद में। नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं। मैं मीरवेयर फेज 3 से बोल रहा हूँ सर, मनमोहन सहगल। मैंने मेल भी भेजा आपको। ओके ओके। मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, मेरी एज सर 60 ईयर्स है सर। मैं सर उधर आया भी था खिचड़ीपुर, लेकिन आपका वो मिला नहीं सर मुझे ऑफिस। जी जी। तो सर मैंने ना ग्रेचुटी उन्होंने मेरी दी नहीं मुझे, और मैंने फिर सर ये केस डाल रखा है गाजियाबाद में। तो सर आज 1 साल होने वाला है, एक बार भी हियरिंग नहीं हुई। तो सर मैं कहीं और कम कर सकता हूँ जी इसकी सर? नहीं, गाजियाबाद में आप काम करते थे? मैं इंदिरापुर में काम करता था सर। अच्छा, तो लेबर कमिश्नर के पास आपने लगा रखा है? वहाँ ALC असिस्टेंट लेबर कमीशन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सर, तो वहाँ पे रिकंसिलेशन के डाला, वो कामयाब नहीं हुआ सर। नहीं, तो ये बताइए ना, 1 साल में डेट क्यों नहीं लगी? सर अब क्या करें सर, गाजियाबाद है जी, बस हियरिंग होती नहीं है सर। जाता हूँ डेढ़ हर महीने बाद जाता हूँ सर, कुछ होता है नहीं, वापस आ जाते हैं सर। बस डेट मिल जाती है जी, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। नहीं तो कितना दिन आपने काम किया था? मैंने 12 साल काम किया सर वहाँ पे। अच्छा, और लास्ट सैलरी कितनी थी आपकी? लास्ट मेरी सैलरी थी सर करीब 65,000 सर। अच्छा, तो 4.5-5 लाख रुपए बैठते हैं। तो मेरी सैलरी भी नहीं है उसने 8-10 दिन की सर। नहीं, आप ये बताइए मुझे, आपने एप्लीकेशन कोई नहीं लगाया उसके ऊपर? सर मैंने ना कई जगह एप्लीकेशन भेजी। मैंने सेंट्रल लेबर कमिश्नर दिल्ली में भी भेजी थी जी मेल। नहीं, तो आपका सेंट्रल का मामला है क्या? नहीं, मेरा मामला सर स्टेट का है जी, उन्होंने मुझे स्टेट रेफर कर दिया जी। हाँ, तो वही ना, गाजियाबाद में ना स्कूल सर, इसलिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा था कि सेंट्रल वाले तो कुछ करेंगे नहीं, स्टेट वाले ही उसके ऊपर के जो अधिकारी होंगे ना, हाँ जी सर, उनको आप चिट्ठी दीजिए ना, भाई हमारा ये वाला मैटर है, जो आपका मैटर है उसी को। जो डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास मुझे जाने नहीं देते और कहते हैं जी आपका तो कोर्ट में चल रहा है, लेबर कोर्ट में, अब वो हाँ नहीं कर सकते, जो करेगा ALC करेगा। और ALC सर बदलते रहते हैं, कभी कोई A आया था, कभी B आया था, और डेट मिलती रहती है। जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन आप डाक से भी भेज सकते हैं, समझ रहे बात को? अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर। आप एक एप्लीकेशन बनाइए और अपना जो आपका केस नंबर या जो भी सब्जेक्ट में है उसको रेफरेंस नंबर दीजिए। अच्छा जी सर। और उसमें एक शिकायत लिखिए कि भाई हमारा इतना तारीख से है और एक भी डेट नहीं पड़ा, या जो भी प्रॉब्लम है उसको पॉइंट वाइज लिख करके, ठीक है? अच्छा सर। और ऊपर के अधिकारी को भेजिए, ठीक है? अच्छा सर। उसके बाद भी नहीं सुने तो क्या होता है, श्रम विभाग आपका यूपी सरकार का है, समझ रहे हैं? अच्छा सर। मंत्रालय में भेजिए, क्योंकि अच्छा सर, नहीं अगर सुन रहा है अधिकारी तो उसके ऊपर का अधिकारी है कि नहीं? हाँ जी सर।
हाँ, तो उसको आप कंप्लेन भेजिए, कंप्लेन दीजिएगा, वो जानबूझ करके बदमाशी कर रहा होगा। हाँ जी सर। असल में क्या होता है ना, देखिए एक बात बताता हूँ, जो भी व्यक्ति ऑफिसर बन करके किसी भी कुर्सी पे बैठता है वो हमारे समाज का ही व्यक्ति है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। और आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में लोगों का स्वार्थपन समझिए, करप्शन, ये सब कैसे बढ़ गया है, लोग स्वार्थी हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। तो आपका अगर वो आदेश कर देगा तो आपसे क्या मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो सैलरी मिल रहा है, और सैलरी से आजकल कोई भी अधिकारी का पेट नहीं भर रहा है, सही बात है ना। हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं उधर से कुछ दे दिया होगा उसको, इसीलिए आपको चक्कर कटा रहा होगा ताकि आप थक हार करके बैठ जाए, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो यही तरीका है। कुछ दिन पहले हमने अपने ब्लॉग में एक पोस्ट लिखा था, एक हमारे साथी थे यहीं पे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, उनका लगता है 1-1.5 साल में हो गया था ग्रेच्युटी का मामला और आदेश दे दिया था, समझे। ये सेंट्रल का मामला था, सेंट्रल में दे दिया था, ठीक है। लेकिन हर जगह देखिए अलग अलग सरकार है, अलग अलग उनका काम करने का तरीका है। आप शिकायत भेजिए उसके ऊपर के अधिकारी को, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। ओके, तो सर ये बाई हैंड तो जाने देते हैं, बाई मेल भेजिए सर। रजिस्ट्री से भेजिए ना, रजिस्ट्री से। अच्छा जी, ठीक है सर। अरे सर, आपको बाई हैंड नहीं जाने देते हैं, ठीक है। आपका चिट्ठी को तो नहीं रोक सकता ना कोई, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना। और मेरा नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा, कुछ भी ऐसा हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मेल बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। कुछ नहीं जी आप सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके ओके। असल में जो अधिकारी कहीं भी बैठे हुए हैं, चाहे वो सहारा का मामला हो, किसी प्राइवेट कर्मचारी का हो, सरकारी कर्मचारी का हो, वो हमारे आसपास के ही लोग होते हैं। और जिस तरह का माहौल है अभी पूरे देश के अंदर, जो जहाँ जाता है वो कुछ ना कुछ कमाना चाहता है, ऊपरी इनकम करना चाहता है, करप्शन समझिए इस चीज़ को कहते हैं आप। और लेबर कमिश्नर ऑफिसर का हाल तो इतना बुरा है मत पूछिए। वहाँ पर आपको बार बार दोहराया जाएगा, जिस काम के लिए आपका 1 से 5 दिन के अंदर काम होना चाहिए, उस काम के लिए भी 3 बार दोहराया जाएगा, रिसीविंग देने के लिए दोहराया जाएगा। बहुत सारी बात है, लेकिन आपको अगर पता हो, जैसे अभी ये साथी बता रहे थे कि उनको जाने नहीं दिया जाता है, तो अगर इनको ये बात पता होती कि भाई हम जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डाक से चिट्ठी तो जा सकता है, मेल के थ्रू भी जा सकता है। लेकिन मेल मैं आपको सभी लोगों को कहूँगा कि आजकल लेटर लोग नहीं पढ़ पाता है, तो मेल कहाँ से पढ़ेगा। लेकिन लेटर आप भेजिएगा तो कहीं ना कहीं क्या होता है, रजिस्ट्री से भेजते हैं या स्पीड पोस्ट से, तो वो क्या होता है हर टेबल पे होते हुए और उस अधिकारी तक पहुंचता है, तो एक रिकॉर्ड बनता है। और कल को उसके बाद का भी हमने जानकारी दिया है, जो कि आपको हमारे ब्लॉग वगैरह पे मिल जाएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। कहाँ से बोल रहे जी? जी। हेलो। हाँ बोलिए। ओ सहारा इंडिया का क्या दिक्कत है, पैसा वैसा मिलेगा कि नहीं जी? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय जिला। अरे तो कल तो मोदी जी गए थे, उनसे पूछना चाहिए था ना आपको। कल मोदी जी गए थे ना बेगूसराय में। अरे तो हम लोगों को वहाँ तक कहाँ पहुँचने देगा भाई? तो आप एक आदमी का तो पैसा है नहीं बेगूसराय में एक आदमी का पैसा नहीं है ना। फिर नहीं मिलेगा क्या? ये बात हम कैसे कह सकते हैं, सो बताइए। अच्छा जी। बेगूसराय में आपको लगता है एक ही आदमी का पैसा होगा सहारा में? नहीं पैसा बहुत आदमी का है जी। तो खाली आपके बोलने से, आप खाली हमारे बोलने से तो नहीं होगा, समझ रहे बात को। उसके लिए क्या किया जाए? अब उसके लिए एक ही तरीका है, बिना एकजुट हुए कोई नहीं सुनेगा। जब तक लोग एक जी अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे खुद प्रधानमंत्री गए हों, जिस जगह पे गए हों, तो प्रधानमंत्री से पूछिए। बहुत सारा तरीका है पूछने का, उनके ऑफिस में फ़ोन लगाइए। अगर आपको ऑफिस का फ़ोन नंबर नहीं पता है, ईमेल आईडी है, चिट्ठी भेजिए। बहुत सारा तरीका है पूछने का, आरटीआई लगाइए। बहुत सारा तरीका है जिसकी जानकारी हमने पहले भी दी है, जिसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा होगा, उनको एक फ़ोन ज़रूर आया होगा। फ़ोन में आपकी क्या बात हुई, नहीं बात हुई, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि आपके उस लेटर के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, तो उसके लिए हमने एक आरटीआई का फॉर्मेट बना रखा है, जिसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। एक पीडीएफ बनाया है आरटीआई का, उसके माध्यम से भी पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है,
पहले मैं इस फ़ोन को उठा लेता हूँ, कोशिश करूँगा इस बात के बताने की। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हम औरंगाबाद बिहार से बोल रहे हैं। जी जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम तपेश्वर सिंह है। ऐसे तो मैं उड़ीसा में रहता हूँ। जी जी, तपेश्वर जी बोलिए। मेरा भी सहारा में कुछ पैसा है, अभी तक मैं कहीं कंप्लेन नहीं किया हूँ। जी जी, देखिए, कंप्लेन नहीं किए हैं या फिर क्लेम नहीं किए हैं, सो बताइए। क्लेम नहीं किए हैं। अच्छा, क्लेम नहीं किए, वो तो अच्छा किए जो क्लेम नहीं किए। हाँ, ना तो आप ही का वीडियो देख के हम क्लेम, तो अब मैंने हमको भी मन में विचार आया कि जो आप बताते हैं तो बात सही बोल रहे हैं, इसीलिए हम क्लेम नहीं किए। देखिए, हम तो क्लेम नहीं करने के लिए लोगों को इसीलिए बोले कि जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा ना, तब आप लोग क्लेम कीजिएगा। हम तो लोगों को ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ। क्योंकि 10,000 अभी दीजिएगा, बाकी पैसा कब दीजिएगा? बाकी पैसा हमारा कहीं फंस ना जाए। इसके बारे में तो कुछ बोलिए नहीं रहा है, तो इसीलिए कम दिक्कत है ना। और ये देखिए ना, 10,000 रुपया भी देने की बात किया था जब पहली बार में हम देंगे। आपके आसपास में पता कीजिए कितने लोगों को पैसा मिला। किसी को नहीं। मेरे इलाका में तो सब कंप्लेन कर दिया है, क्लेम किया है। जी जी, लेकिन किसी को नहीं मिला है। और ये देखिए ना, एक आदमी अगर क्लेम जा करके किया है तो कम से कम 100 रुपया तो जरूर खर्चा हुआ है। हाँ, 100 से तो कम किसी का नहीं खर्च हुआ होगा। हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम मैंने के ऑनलाइन मैंने कंप्यूटर से सब मैंने के चढ़वा लिए है। सेकरा में हमको 250-300 रुपया लग गया था। अब बताइए तो आपके हिसाब से अगर 250 रुपया खर्च हुआ होगा तो यानी कि 200 करोड़ रुपया पूरे देश के लोगों का खर्च करवा दिया। हाँ, 121 करोड़ लोग को कह रहे हैं कि लोगों ने क्लेम किया है, अमित शाह जी खुद कहे हैं, ठीक है? हाँ। तो 121 करोड़ में मात्र 2 लाख लोगों को इन्होंने 121 करोड़ नहीं, सॉरी, 1 करोड़ 21 लाख 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने क्लेम किया, अमित शाह जी ने कहा, जिसमें मात्र 2 लाख समथिंग लोगों को पैसा दिया है। समझ रहे हैं? तो 1 करोड़ 19 लाख लोगों को का रिजेक्ट कर दिया, समझिए। उनका देगा भी नहीं, उनको कह रहे हैं कि फिर से आप क्लेम कीजिए। तो जब तक फिर से वो क्लेम नहीं करेंगे तो उनका 10,000 भी जो कह रहे थे, अलग अलग उनको रीज़न बता करके सबका ये कर दिया। अब देखिए, अब सीधा बात एक बताएंगे, इसका जवाब जनता को ही देना पड़ेगा ना। जनता के पास क्या है? वोट का पावर है कि नहीं? अब उसके बाद भी अगर लोग भूल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं। अभी देखिए ना, अभी स्टेट का जो चुनाव हुआ है ना, कई राज्यों में, 5 राज्य में हुआ है, उसमें 3 राज्य में जीत गए। उसके बाद इन्होंने सहारा के बारे में बोलना भी बंद कर दिया। सही बात है ना? उसका नाम नहीं आ रहा है। तो नहीं ना नाम आएगा, क्योंकि अब जीत जा रहा है बिना, देखिए, आपका बिना पैसा दिए हुए जीत गया, तो फिर क्यों नाम लेगा? सरकार को या फिर आपके यहाँ नेता, MP, MLA जो भी है, उसको तो कहीं ना कहीं आपके वोट से ही लोभ होता है ना। आपका वोट ले लेता है, उसके बाद गायब हो जाता है कि नहीं? तो वोट के समय में ही अगर आप वोट देने के समय अपना तकलीफ भूल जाइएगा तो आपको कोई क्यों सुनेगा, बताइए? आप देखिए ना, कल प्रधानमंत्री गए आपके बिहार में गए। हाँ, हमको है पता, हम तो उड़ीसा में है, लेकिन पता है कि आए थे। लेकिन कोई तो न उनका कोई नेता बोल रहा है सहारा के बारे में, ना मोदी जी खुद बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे, बताइए? यही गलती है, सबका मिली भगत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 साल पहले अगर नहीं बताते तो अभी भी चल रहा होता सहारा। अभी भी लोगों को गुमराह, अभी भी बहुत सारा एजेंट है जो आपको कह रहा है कि बैंक खुलेगा ना तब आपको भुगतान हो जाएगा। सरकार जो है ना, बैंक बंद करके गलती किया, ऐसा समझा रहा है। पता है क्यों? यही बोलबे करता है। क्यों समझा रहा है? ऐसा इसीलिए समझा रहा है ताकि आपको बैंक में बुला करके या फिर जो भी खोल रखा है उसमें बुला करके फिर से कुछ छिप्पा उप्पा ले लेगा, साइन करा देगा, फिर कागज पलट देगा। बात समझ रहे हैं? यही काम तो पहले पिछले कई सालों से किया है। और ये देख लीजिए, सुब्रत राय की पत्नी, सुब्रत राय मर गए ऐसा बताया जा रहा है, हम इसको नहीं मानते हैं। समझ रहे बात को? क्योंकि ये बात जब तक कोर्ट में नहीं जाता हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है? और उनकी पत्नी अभी आई हुई है, उसके ऊपर FIR है। देश के रक्षा मंत्री बहुत पावरफुल व्यक्ति होते हैं कि नहीं होते हैं? और वो मिलने जाते हैं उससे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, फोटो आया था, फोटो मिलने गए थे ना, पीछे हमने दिखाया था, तो वो मिलने गए थे। अब जिसके ऊपर FIR है उससे बताइए, एक मंत्री महोदय जाते, वो भी रक्षा मंत्री मिलने जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि बिहार पुलिस पहुंची छापा मारने के लिए, कभी आपने देखा उड़ीसा पुलिस पहुंची, कभी मध्य प्रदेश पुलिस पहुंची, तो वो लोग मिलते ही नहीं हैं, और मंत्री जी को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका संपर्क है उससे, कहीं ना कहीं दोस्ती है,
तभी तो वो आराम से आपको लूटता रहा। जब तक जैसे अभी किसान आंदोलन जिस तरह से हो रहा है उस तरह से सहारा का जितना भी मैंने जिसका पैसा फंसा सब एकजुट जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही बात देखिए सबसे बड़ी बात है इतना ज़्यादा पैसा लोगों का वसूल लिया है ना। हम तो आपको क्लियरली बताते हैं कि हमारा थाना जो है हमारे अपने एरिया का थाना बता रहा हूँ, ठीक है, 200 रुपया घूस लेता है। वहाँ का जो थानेदार है 200 रुपया घूस पर क्या करता है वो काम करता है, समझे। 200 रुपया कम से कम हमने सुने से कि 200 रुपया ले लिया था रिसीविंग देने का एक आदमी को, समझ रहे हैं। तो दो आदमी 200 रुपया पर बिक जा रहा है, उसके सामने 10,000 का गड्डी रख देगा तो वो तो पूरा वर्दी खोल करके बगल में रख देगा कि नहीं रख देगा, सो बताइए, गलत बोल रहे हैं हम। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ सिस्टम का, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए जनता जब चाहेगी तभी कुछ हो पाएगा, हमारे और आपके एक चाहने से नहीं हो सकता। कोशिश तो हम कर सकते हैं, है कि नहीं। जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मोटा मोटी मान के चलिए कि मेरा ही मैंने के कम से कम 10-12 लाख रुपया है जी, पूरा मैंने जीवन भर की कमाई मैंने हम लगा चुके हैं। बताइए, ठीक है जी कोशिश है हमारी। और हमने क्या किया है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो हमने गूगल फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म में अपना आप डिटेल दे दीजिए, फ़ोन नंबर, पता वगैरह, ठीक है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे जी। जैसे हमको उतना तो ना हमको मैंने बुझाता है कि डिस्क्रिप्शन में कैसे निकलेगा क्या, हमको जो भी मैंने हम मेरा व्हाट्सएप पर भेज देते तो हम आगे हम कुछ कार्रवाई कर सकते थे। कोई नहीं, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, अपना नाम और पता लिख करके। नंबर यही व्हाट्सएप जी नंबर यही है सर? हाँ जी यही नंबर है, ठीक है जी। ठीक है सर, हम अभी भेज दे रहे हैं। ओके जी। सिंपल सी बात है, एक बात बताते हैं, आपके एरिया में एगो छोटा सा चोर होगा, वो चोरी कर लेता है, पुलिस अगर वो चोरी कर लेगा किसी नेता के घर में तो 2 दिन में पुलिस पकड़ लेता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोग। हेलो 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 हाँ जी, हेलो हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, थोड़ा फ़ोन से अलग हो जाइए। हेलो सर फ़ोन से थोड़ा सा हट के बात कीजिए। हेलो हेलो आपकी आवाज़ आ रही है, फ़ोन से थोड़ा सा हट करके बात कीजिए। हेलो कोशिश कीजिए फ़ोन सामने रख करके, चूँकि लाइव में क्या होता है थोड़ी देर के बाद आपको वहाँ पे सुनाई देता है, तो इसी की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जहाँ लाइव हम देख रहे हैं वहाँ बात हो रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपको सुनाई देगा। तो मैं ये बता रहा था कि आखिर पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये जो खेल चल रहा था पूरे देश के अंदर, और ये बताया जा रहा था कि सहारा इंडिया में ही आपका पैसा जमा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और नेताओं के मिली भगत से हो रहा था। हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते। नमस्कार जी सर, आप बस से बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ जी सर, मेरा नाम सर रविंद्र है, मैं यूपी के सर अलीगढ़ जिले से बोल रहा हूँ। जी रविंद्र जी बोलिए। जी सर, हमने सर सहारा के लिए क्लेम किया था जी वेबसाइट पे, तो सर उस समय जब हम जैसे का स्टेटस उसका देखते हैं तो वो ये दिखाता है कि आपका जो है रिकॉर्ड जो है मेल नहीं खाता है, जो दिया गया है रिकॉर्ड, ऐसा कुछ दिखाता है। जी तो सर क्यों, क्या रीजन है इसका जो है? सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो क्लेम किया था तो आपको किसने कहा था क्लेम करने के लिए? सर हमारे जो एजेंट मैनेजर हैं उन्होंने कहा था। तो मैनेजर से आप जाकर के पूछिए क्यों नहीं रिकॉर्ड मेल खा रहा है। भाई तुमने जब हमारा पैसा जन लिया था तो तुमने ही तो रसीद दिया था, रिकॉर्ड मेल नहीं खाने का मतलब क्या हुआ? आपका पैसा वहाँ जमा नहीं है या फिर आपका रिकॉर्ड वहाँ नहीं है, यही हुआ ना। हाँ। अब जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक हमको पैसा जमा करके वो पासबुक दे दिया, ठीक है, तो उस पासबुक से हम जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। और जब पैसा हम निकालने जाएंगे और कहेगा रिकॉर्ड नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब हमको फर्जी पासबुक दे दिया। हाँ। सही बात है गलत बात है? जी सर मेरा एक डाउट सर ये है, जैसे कि हमारे पिताजी का नाम जो है सारे डॉक्यूमेंट में वासुदेव नाम है, ठीक है जी, लेकिन उनका उसमें जो है वासुदेव है जो हमारे पास जो उसका जो बॉन्ड है जो, तो शायद कहीं इस वजह से तो नहीं दिखा रहा था, रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है। अब ये बात देखिए, अब जब मैनेजर के आप संपर्क में हैं तो मैनेजर तो हमसे ज़्यादा बेटर बताएगा कि क्यों नहीं मैच कर रहा है।
जी जी। और उसके लिए जो एक नया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है उसमें तो एक ऑप्शन दिया है कि एफिडेविट एक बना करके आप फिर से रिक्लेम कीजिए। हाँ सर, ऐसा ही बोल रहे थे वो सर, के बोल रहे कि एफिडेविट में जो आप जो है नाम जो भी है तुम्हारा, हाँ, वो नाम दर्ज लिख के मतलब, और उसके बाद रिसबमिट कर दो दोबारा। लेकिन एक और बात है, कितना पैसा है आपका उसमें? जी सर, 45,000 रुपये है सर। तो 45,000 रुपया है, तो उसमें भी अमित शाह जी कहें कि 10,000 रुपया ही आपको मिलेगा पहली बार। जी आपके आसपास में किसी को मिला 10,000 रुपया? सर, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला, बताइए। खैर देखिए, आप अपने सोच समझ के कोई भी कदम उठाइए, हम तो यही कहेंगे, हमारा काम है सुझाव देना, समझ रहे बात को। हमने लोगों को पहले ही कहा था जी। हाँ, मेरा सर दूसरा सवाल सर ये है, जैसे कि सर हमारे पास में सर एक स्थानीय कंपनी है, जैसे कि लोकल कंपनी है। लोकल कंपनी जैसे? जी सर, हमारे यहाँ सर जो कंपनी है उसमें सर जो न्यूनतम वेतन सर निर्धारित है सरकार की तरफ से, सर उतना वेतन नहीं देते हैं सर। अच्छा। मतलब अब हम जॉब के लिए आते हैं तो सर वो अगर ITI पास आउट कोई लड़का है तो जो सर उसके लिए अगर बेसन सैलरी जो है 11,000 रुपये अगर डिसाइड है, जैसे कि सपोज कीजिए, तो उतनी नहीं देते हैं, वो 8,000 रुपये 9,000 रुपये दिखाते हैं सर। क्या अकाउंट में पैसा देते हैं? कैसे देते हैं? नहीं सर, कैश हाथ में, मतलब कैश इन हैंड। कैश में देते हैं सबको? जी जी। वो तो फंस जाएगा, कभी कोई कंप्लेन वगैरह कर देगा तो फंस जाएगा। अगर कोई चालाक कर्मचारी होगा ना तो पैसा भी ले लेगा कैश में, अब बाद में उसके ऊपर केस भी कर देगा जब उनको पैसा ही नहीं दिया। जी, तो सर जहाँ पे अमूमन सारी कंपनी है सर, जो हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है यहाँ पे हमारे पास में, वहाँ पे सर सारी कंपनियों सर यही हाल है सर। असल में क्या है ना जी, इस कंडीशन में सर क्या करना चाहिए सर? अगर हम सर उसकी चीज का विरोध करते हैं तो सर बोल देते हैं कि हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है, काम नहीं है। अब देखिए, आपके घर के पास ही होगा। हाँ जी सर। कंपनी आपके घर के पास ही होगा, है कि नहीं? जी। तो देखिए, आपके घर के पास का कंपनी है और आप उसमें 100-200 लोग काम करते होंगे कम से कम, है कि नहीं? हाँ। कितने कर्मचारी हैं सर? कर्मचारी तो सर हैं काफी सर, वैसे जो है अप्रोक्स करीब 100-200 कर्मचारी होंगे, और सर उसके मालिक की सर 2 कंपनी है। तो 100-200 कर्मचारी हैं। 100-200 कर्मचारी अगर एकजुट हो जाएंगे और एक को निकाल दिया और 99 बाहर गेट में ताला लगा के बैठ जाएंगे तो किसी को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा ना। नहीं सर, निकालने की तो चीज सर अलग है सर। सर सैलरी नहीं, मतलब उस हिसाब से सर देना चाहते हैं सर, कोई मतलब ठेकेदारी में, मतलब हमारे यहाँ कंपनी। देखिए, कर्मचारी के पास यूनियन बनाने का एक अधिकार है, समझ रहे हैं? जी सर। यूनाइट होने का, यूनियन बनाने का, हड़ताल करने का, समझ रहे हैं? अधिकार आपके पास है। आप लोग को हम यही सुझाव देंगे कि आप एक आदमी बोलने जाइएगा तो एक आदमी को निकाल देगा, लेकिन जब 100 आदमी खड़ा हो जाइएगा, समझ रहे हैं, तो कंपनी आपको नहीं निकाल पाएगा, समझे? सर वो 100 आदमी एकजुट इसलिए नहीं होती है सर, अपना हर कोई बचाव देख रहा है, बेरोजगारी उस हिसाब से। तो देखिए, एकजुट नहीं हो पाते। देखिए इसी वजह से सहारा का भी पैसा लोगों का फंसा हुआ है, समझ रहे हैं? सब अपना अपना लोग देख रहा है कि नहीं? यही सब थोड़ी सर विडम्बना है सर। तो देखिए, आदमी जब तक स्वार्थ छोड़ करके निस्वार्थ भाव से नहीं लगेगा, नहीं लड़ेगा, समझ रहे हैं? जी सर। बचना चाहेगा जितना, उतना ही क्या करेगा, लोग ठगेगा, बहुत बड़ा कंपनी आएगा लोगों को। देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि सहारा का हमारा पैसा फंसा हुआ है। अब कंपनी मान लीजिए 11 की जगह आपको 8,000 दे रहा है, तो एक आदमी का 3,000 ऐसे ही लूट ले रहा है। वो लूट ले रहा है कि नहीं लूट ले रहा है कि नहीं? और 100 आदमी का है, उसको अगर 100 आदमी को 3,000 से गुना कीजिएगा तो कितना पैसा महीने का लूट लिया? जी सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं हम हमारे चुप रहने से हमें बहुत नुकसान है, कहीं ना कहीं हमें बोलना होगा, समझ रहे हैं? अगर बच्चा को भी आप रोटी दे रहे हैं, एक रोटी, और एक रोटी में पेट नहीं भर रहा है, तो बोलता है कि नहीं बोलता कि हमको पापा एक और रोटी दीजिए? बोलता है कि नहीं बोलता है? तो सर देखिए, कानून ने आपको अधिकार दे रखे हैं, लेकिन हम अधिकार का अपना प्रयोग नहीं करते हैं, हम डरते हैं, समझ रहे हैं? अगर सर जैसे कई सारे केस मैंने देखने को मिले हैं, जैसे कि सर अगर हम सर कंपनी की जैसे बात करूं मैं, तो सर अगर हम कंप्लेंट कर भी देते हैं सर लेबर कमिश्नर के यहाँ पे, तो सर कभी कभी ले दे के सर ये लोग वो कर लेते हैं सर। नहीं देखिए, लेबर कमिश्नर ले दे करके कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको जानकारी होगा ना, देखिए हमारे यूट्यूब पे जाइए, हमने बहुत सारी जानकारी दे रखी है लेबर के बारे में, उसको देखिएगा ना, तो कम से कम देखिए, किताब पढ़ने से ही मैंने सीखा है और आपको बताया है, और बहुत कुछ लड़ करके सीखा है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझ रहे हैं? तो जो मेरा अनुभव है वो सब मिला करके हमने वीडियो के माध्यम से या फिर ब्लॉग के माध्यम से सभी लोगों को बता रहे हैं, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं किताब से बड़ा जो है आपका दोस्त कोई नहीं होना चाहिए। किताब जो आपको जानकारी देगा वो कोई नहीं देगा, और कलम बहुत बड़ा हथियार है, समझ रहे हैं?
कलम हाँ, और किताब और दिमाग लगा करके ही सहारा को हमने पूरे देश में बंद कराया। सही बात है कि नहीं? जी जी सर। और लोग जागरूक हुए तभी तो सहारा बंद हुआ, नहीं तो अभी भी चल रहा होता है कि नहीं? जी जी सर। जी सर। हमने लोगों को बताया, लोग जागरूक हुए, लोगों ने इस बात को समझा। कल को हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अगर समझ में आ जाएगा कि हमें बिना एकजुट हुए पैसा नहीं मिल सकता, जिस दिन लोग एकजुट हो जाएंगे झटके में सरकार घुटने पे बैठ जाएगा। इस बात को मान लीजिए। जी जी सर। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। तो लोगों को कम से कम पहली बार सर आपसे बात हो रही है। आपका मैं यूट्यूब चैनल देखता हूँ वैसे मैं। जी जी जी। मैंने आपके पास जो है व्हाट्सएप चैट ही भेजा था, आपने शायद देख लिया है, वो नीला ब्लू टिक दिखा रहा था। जी जी, कब भेजा था? हाँ अभी भेजा था जल्दी में ही सर। अच्छा, रिसेंटली में भी हो सकता है। अगर जी जी, कंपनी से संबंध में भेजा था मैंने, जैसे कि मैं बोल रहा था आपके थे, वही मैटर भेजा था मैंने। अच्छा अच्छा। नहीं तो देखिए, लेबर कमिश्नर, देखिए सबसे बड़ी बात है, लेबर कमिश्नर के पास आप जाते हैं ना, तो वो भी देखता है कि सामने वाला को पता है कि नहीं पता है। अगर आप देखिएगा एक अनपढ़ व्यक्ति उसके पास जाता होगा तो दूसरे तरीके से बात करता होगा, फिर देखता होगा पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है तो वो दूसरे तरीके से बात करता है। सही बात है कि नहीं? मैं सर फिलहाल इस समय घर पर ही हूँ सर जी। मैं ITI कर रखा, बीकॉम कर रखा, ठीक है। तो मैं सर जॉब के लिए गया था अभी यहाँ पे, अपने यहाँ लोकल जो कंपनी है उसमें। जी जी। तो बोल रहे थे कि आपको जो है क्या 8,000, मैंने सैलरी के बारे में पूछा, सब कुछ पूछने के बाद बोले कि सैलरी हम तुम्हें 8,000 दे देंगे। 8,000 साढ़े 8,000 करीब। अब देखिए इसमें देखिए, मोदी जी जब 2014 में आए, ठीक है जी सर, तो उस समय उन्होंने क्या किया, जितनी भी सरकारी भर्ती है उसको रोक लगा दिया। ठीक है, आप पढ़िए, जा करके सर्च कीजिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और बात सुनिएगा, अभी जो आप कह रहे हैं ना लेबर कमिश्नर, उसके बाद उन्होंने पहला जो लेबर मजदूर दिवस था उसी समय उन्होंने बोला था कि हम पूरे देश से इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो इंस्पेक्टर राज कौन सा, तो जो कंपनी में जो आपका लेबर कमिश्नर जो है, वही इंस्पेक्टर जो जाता है जांच करने, उसका राज उन्होंने ख़त्म कर दिया। बात सही है। तो कहीं ना कहीं मालिकों को छूट दे दिया। मालिकों को कैसे छूट दिया, तो भैया अब जा करके आप कंप्लेन करते हैं ना, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ। जा करके मोदी जी का जो वेबसाइट है लेबर कमिश्नर का, सेंट्रल का, चीफ लेबर कमिश्नर का, वहाँ मिल जाएगा। इंस्पेक्शन का तरीका ही चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, आप कंप्लेन करते थे ना तो बिना बताए हुए छापा मारता था कंपनी के अंदर, समझे। अब क्या है, जैसे ही आप कंप्लेन कीजिएगा ना तो लेबर कमिश्नर को मैसेज करना होता है, हाँ भाई तुम्हारा कंप्लेन प्राप्त हुआ है, इतना तारीख को हम तुम्हारे यहाँ छापा मारने आएंगे, ऐसा मैसेज जाता है, समझे। तो वो कंपनी वाला पहले से तैयार हो जाता है और क्या करता है, जो कंप्लेन करता है ना उसका नाम उसको पता हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसको या तो साइड कर देता है या फिर नौकरी से निकाल देता है या फिर डरा देता है उसको, समझे, ताकि बयान ही न दे, और उससे पहले ही सबको डरा करके रखता है। तो ये तब्दीली किया गया है, समझ रहे, ये सिस्टम में तब्दीली किया गया। अब समझिए कंपनी वाले को छूट दे दिया कि जितना लूटना है लूटो मजदूर को। जी जी सर, समझ रहे हैं। और उसमें पूछेगा उसमें फायदा क्या है मोदी जी को, पूछे क्या फायदा है। सही बात। बहुत आदमी कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जा करके देखिए अभी जो इलेक्शन के अंदर जो खर्चा हो रहा है, विधायक खरीदा जा रहा है, वो उसी पैसे से तो खरीदा जा रहा है। आपने सुना होगा कि एक मोदी केयर फंड बना था, एक NGO बना करके उन्होंने, हाँ, तो अभी हमने देखा था कि एक होटल है, 5 स्टार होटल है दिल्ली के अंदर, उसके मालिक ने, उसके कर्मचारी ने हमको बताया, पीछे हमारे वीडियो में उनका इंटरव्यू देखिएगा जा करके, कि 2 करोड़ रुपया उसके मालिक ने, उस होटल के मालिक ने मोदी केयर फंड में डाल दिया, जिसका अखबार में भी न्यूज़ आया था, समझे, और कर्मचारियों को सैलरी ही नहीं दिया। अब बताइए, ये हाल है। सर मेरी सर एक और जानकारी आपसे सर लेना चाहता हूँ सर। ITI हम सर किसी विभाग से हम आते हैं, ITI किसी विभाग में, सरकारी विभाग में जी, तो सर अगर भ्रामक सूचना देता है या मतलब सर झूठी गलत सूचना देता है, तो हम उसे कैसे पता करेंगे? सीधे कंप्लेन कीजिए उसका, ठीक है, सीधे कंप्लेन कीजिए। अगर सर की जो जानकारी दी है हमें सर उसके बारे में पता ही नहीं है, तो सर हम पता कैसे करेंगे कि सर एक गलत सूचना दी है? नहीं, तो वो तो आपको पता करना होगा ना, जो गलत सूचना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप जो पूछ रहे हैं, आपको देखिए असल में क्या होता है ना, RTI से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए वो नहीं होता है, समझ रहे हैं। आप उससे रिकॉर्ड मांगिए, रिकॉर्ड वो गलत कभी नहीं देगा, समझ रहे बात को। क्या करेगा वो, या तो नहीं देगा, घुमाएगा आपको, नहीं है ये है, या फिर कहेगा जो ये इसके दायरे में नहीं आता है, एक धारा 8 का आपको हवाला दे देगा। कहने का मतलब रिकॉर्ड मांगिए, समझे, ठीक है। और रिकॉर्ड नहीं देता है तो सीधे क्या कीजिए, कंप्लेन कीजिए उसका,
ठीक है सर जो सर जैसे जिला सूचना अधिकारी होता है सर, पहले उसके पास कंप्लेंट की जाती है, फिर उसके ना बाद ना सर ना अपील की जाती है। ना कंप्लेन सीधे आपको स्टेट कमिश्नर के पास करना है। मगर अगर स्टेट से संबंधित सूचना है, ठीक है, तो जो आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है ना, उसको सीधे कंप्लेन करना है। नीचे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट कीजिएगा, तो मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, उस फॉर्मेट को भर करके सीधे भेज दीजिए, वो सीधे शो कॉज करेगा उसको। समझ रहे हैं? आपको पैसा उसा भी खर्च इधर उधर कचर मचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे कंप्लेन कीजिए उसके ऊपर। लेकिन ये साबित करना होगा कि भैया वो झूठा या फिर आपको रिकॉर्ड नहीं दे रहा है, ऐसा साबित करना होगा आपको। ठीक है, ओके सर। आप जो रविवार को सर आते हैं इसमें सर, ये लाइव सर आते हैं, कितने टाइम का पीरियड होता है सर? मैं 30 मिनट का कोशिश करता हूँ और सभी लोगों से यही कहता हूँ कि 2 मिनट में कॉल खत्म कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं। ठीक है, हाँ। ओके जी जी, थैंक यू सर, इतना महत्वपूर्ण जानकारी, इतना महत्वपूर्ण देने के लिए। ओके जी, ओके। तो मैं यही कह रहा था आपको कि पैसा इसी वजह से नहीं मिल रहा है कि कहीं ना कहीं नेताओं की मिली भगत है, अफसरों की मिली भगत है। आप देखिएगा कि जब हमने शुरू किया था इस बात को लोगों को बताना, तो हमारे ऊपर भी जाकर के पीछे जाकर के देखिए 2022 फरवरी का वीडियो हमारे फेसबुक पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा। वहाँ का जो डीएसपी था किस तरह से मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये बात यूट्यूब पे ना बताऊँ लोगों को, क्योंकि ऊपर से उसको दबाव था कि भाई ये हल्ला कर रहा है कि भाई सहारा का लाइसेंस रद्द है 2015 में, पूरे देश में आग के जैसे फैलेगा। तो ऊपर से वो दबाव बनाया जा रहा था और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की गई थी। लेकिन चूंकि मेरे पास पेपर था, प्रूफ था, डरा नहीं और कंटिन्यू मैं बताता रहा और लोगों को उसका प्रूफ दिया, पूरे देश को प्रूफ दिया और कहीं ना कहीं लोगों से अपील किया, जिसके वजह से पैसा जमा करना बंद हुआ। और लोग अभी भी अगर पैसा जमा करने जा रहे हैं या फिर आप एजेंट के चक्कर में पड़िएगा तो फिर से पैसा फंसा देगा, हम तो यही कहेंगे। तो आप देख लीजिए, हमने आपको कहा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकले तब तक क्लेम मत कीजिएगा, तब भी आपको एजेंट और मैनेजर ने कहा कि ना क्लेम कीजिए तभी पैसा मिलेगा, मुझे मत कहिएगा। और फिर क्या किया, आपका 2000, 500, 200, 100 जितना भी आपको क्लेम करने में लगाया था वो फंसा दिया। अब ये देखिए, अब रिक्लेम करने के लिए सरकार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इन्होंने जो पूछा उसका हमने जवाब दिया कि भाई ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिक्लेम भी कीजिए। क्यों? अब आपने पहली बार क्लेम ही किया, अपनी मर्जी से किया, तो हम रिक्लेम और क्लेम के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। इसीलिए कि 9 महीने का समय ख़त्म हो गया, तो आप रिक्लेम करवा करके भी क्या कीजिएगा मोदी जी या फिर अमित शाह जी, हम तो यही कहते हैं। पूछिएगा क्यों? तो सरकार की तरफ से अभी कोई सूचना ही नहीं है। जो बाकी जो पैसा है जो आपने लोगों को नहीं दिया, वो पैसा चला गया या बचा हुआ, ऐसा कहीं तो अमित शाह जी ने नहीं बताया या फिर मोदी जी ने, किसी ने नहीं बताया, कोई नेता उसके बारे में, नहीं जो उसका सीआरसी है वही इसके बारे में कुछ बोल रहा है। तो ऐसे में आपसे रिक्लेम भी करवा लेंगे, उसमें भी आपका 100-200 रुपया, 500 रुपया खर्च हो जाएगा, उसके बाद भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये 10,000 रुपया मिलने की बात है, पूरा पैसा किसी को नहीं मिलने की बात कही गई थी, 10,000 रुपया मिलने की बात कही गई थी। अब 10,000 रुपया देने में ही इतना 5 बार ये क्लेम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो बाकी पैसा आपका देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा कोई आपके पास प्रमाण भी नहीं है कि भाई हमको 6 महीने के बाद देंगे, 1 साल के बाद देंगे, दूसरे इंस्टॉलमेंट में देंगे। जबकि आप यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा तो हज़ारों लोग आकर के, अभी जो एजेंट थे, मैं तो यही कहूँगा एजेंट हैं, कई लोगों का मैंने प्रोफाइल वगैरह जाके चेक किया है, वो एजेंट हैं, उसको भी जाके देखिएगा तो 20,000 25,000 आदमी लोग देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन आपको देगा और कहीं ना कहीं आप वहीं जा कर के फंसीएगा, और यही फंस करके आप लोग के साथ यही हुआ है। तो मैं सभी लोगों को कहूँगा कि सभी लोग से यही अनुरोध है कि प्रधानमंत्री को पत्र जरूर भेजिए, और जो पत्र भेजिए उस पर अडिग रहिए। कहने का मतलब, अगर आप हमारा पैसा नहीं दिलाइएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे। यही आप कर सकते हैं अगर आप सड़क पे नहीं उतर सकते हैं तो, क्योंकि इतना जब कीजिएगा तभी दूसरा स्टेप में आप सड़क पे उतरने के लिए तैयार होइएगा। अगर चिट्ठी भेजने में ही डरिएगा तो फिर कैसे होगा? अब एक बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं अपने फेसबुक पे, एक बार भी लिखते हैं कि भाई सहारा इंडिया का पैसा मोदी सरकार हमें वापस करे? ऐसा लिखते हैं फेसबुक पे? नहीं लिखते हैं। तो नहीं लिखते हैं तो मुद्दा कैसे बन पाएगा? अगर एक आदमी अगर फेसबुक पे है तो उस फेसबुक आईडी से आपके नहीं कम से कम तो 1,000 आदमी जरूर जुड़ा होगा। आप लिखिएगा तो 1,000 आदमी तक बात जाएगा, और उसे 1,000 आदमी में हो सकता है 500 आदमी का पैसा होगा, तो मुद्दा तभी तो बनता है। तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो आप ये सोचेंगे जो भाई वो कर दे हमारे लिए, वो कुछ नहीं कर रहा है, विपक्ष नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई न्यूज़ वाला नहीं बोल रहा है, तो ऐसे ही बोल करके आप शांत हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको
आपको प्रयास करना पड़ेगा और हमको प्रयास करना होगा, मिल के प्रयास करना होगा। और इसी के साथ मैं सभी लोगों को कहूँगा कि प्रधानमंत्री को पत्र नहीं भेजा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उस पर जाइए, उस पोस्ट को पढ़िए और नीचे आपको PDF का एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा, सीधे साइन कीजिए और उसको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेजिए और अधिक से अधिक लोगों से कहिए भेजने के लिए, क्योंकि हो सकता है कल को उनका सरकार आए, हो सकता है सरकार बदल जाए। तो सरकार जब बदल जाएगा तो भाई प्रधानमंत्री के पास जो चिट्ठी गया है तो नया सरकार आएगा तो क्या कहेगा, भाई कितना कंप्लेन है, तो कहेगा कि 5,000 कंप्लेन आया, 17,000 कंप्लेन आया, 20,000 कंप्लेन आया, जांच बैठा दो। सिंपल बात है। तो इसका ये जो चिट्ठी भेज रहे हैं इसका बहुत बड़ा ये असर होना है। अगर आप सुनते होंगे न्यूज़ में आपको बताया जाता होगा कि सहारा इंडिया का जो साम्राज्य है, किसी एक व्यक्ति ने कोई चिट्ठी भेज दिया, उसके वजह से उसका ध्वस्त हो गया। तो जब हज़ारों लोग जब चिट्ठी भेजेंगे, कहीं ईमानदारी से चुनाव हो गया और लोग वोट नहीं किए और प्रधानमंत्री चेंज, सरकार बदल गई, तो पीछे जो सरकार गड़बड़ी करके गई है, हो सकता है नई सरकार आए, उसका जांच करा दे, क्योंकि 17,000 कंप्लेन मिला था तब क्यों सब के ऊपर जांच हुआ था। और हम जो चिट्ठी जो भेज रहे हैं उसमें सीधे लिखे हुए हैं कि अमित शाह जी ने जो कंप्रोमाइज़ कर लिया है वो हमने नहीं कहा था। हमने कहा था कि भाई कार्रवाई करके और हमारा पैसा उसका प्रॉपर्टी बेच करके दिलवाया जाए। जबकि अमित शाह जी का 18 जुलाई का सुनिएगा तो उसमें वो सीधे कह रहे हैं कि हमने बीच का रास्ता निकाला। भैया बीच का रास्ता क्यों निकाला, हमने तो नहीं कहा था आपको। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसी तरह से बीच का रास्ता निकाल करके इन्होंने गुमराह किया और हमने शुरू से ही आपको ये बात बताया। इसके साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे वीडियो को जो पेज है उसको लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़े रहेंगे और यूट्यूब चैनल अगर आपने नहीं देखा है तो विजिट करेंगे और अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।